शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप बताते हैं कि 10% डोनेशन के लिए, गरीबों के लिए या बाबा की, भगवान की सेवा में लगाओ। तो मेरी पति की सैलरी 1,60,000 है, जिसमें 40,000 घर की इंस्टॉलमेंट जाती है, 20,000 बच्चों की फ़ीस में जाती है, 40,000 इंश्योरेंस में जाता है, 20,000 दूसरे खर्चों, मेंटेनेंस, बिजली, गैस वगैरह में जाते हैं और बाकी के घर के राशन और बच्चों की अलग अलग खर्च सब लगभग लग जाता है। तो हमको समझना है 10% कैसे निकालें। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि ये मैं नहीं बताती हूँ, आप सारी वीडियो सुनो इसकी। इसमें क्लियरली कहा है, ये शास्त्रों में बताया है, हर एक धर्म में बताया है और ख़ास करके मुस्लिम, क्रिश्चियन सब निकालते हैं जो इसमें बिलीव करते हैं। सिर्फ हमारे जो हिंदू है वही नहीं निकालते हैं। उसमें भी कई धर्म में संस्थाओं में कहते हैं तो करते हैं। और इसका कारण बताया है कि क्यों 10% गरीबों के लिए, 10% बुज़ुर्गों के लिए, 20% दूसरे जन्म के लिए, भविष्य के लिए, ये सारी 100% में से बताया है। तो क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि पुण्य करते रहो। दान पुण्य से ही आपके पाप हैरान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कर्म की गति में जब आपका पाप और पुण्य दोनों इकट्ठा होता है, अर्थात अभी जो भी सिचुएशन हमारी है, पाप कर्म आया है और हमारा पुण्य भी है, तो पुण्य पहले यूज़ होता है, पाप ठेलते हैं, पाप हैरान नहीं करते। ये इसमें बताया है। तो इसीलिए अगर हमें सूक्ष्म शरीर को साफ करना है, जैसे मैंने अगले प्रश्न में बताया कि हमारे 3 शरीर जो है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सूक्ष्म शरीर में सारे पाप और पुण्य भरे हैं और अगर हम पुण्य यूज़ करते रहते हैं, जब तक पुण्य तपता है तब तक पाप अंदर पड़े रहते हैं और कब ये पाप बाहर आवे किसी को नहीं पता है। स्थूल शरीर में जब पककर तैयार होता है तब आता है। इसीलिए 10% कम से कम गरीबों के लिए या तो ये भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हमारा दूसरा भविष्य भी बनेगा, दूसरे जन्म का जमा होगा
और इस जन्म में पाप दुआ कमाएंगे तो हमें पाप कर्म हैरान नहीं करेंगे। ये सारी बातें अच्छी रीति समझना है। अभी आप सोचो, आपकी इनकम इतनी है, 1,60,000। लोगों की दुनिया में 5,000 भी होता है ना तो भी सारा महीना काम चलाता है, 10,000 वाला भी चलाता है। और बड़े बड़े जो होते हैं धीरूभाई अंबानी वगैरह, वो तो रोज का भी 50 लाख कम होता होगा। तो पैसा ऐसी चीज़ है, वो मैनेज करना कैसे है, पाप और पुण्य बनाना वो हमारे हाथ में है। हमारी पुण्य के कारण हमें पैसा मिला है, इतनी अच्छी जॉब मिली है। अभी उसका दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना वो हमारे हाथ में है। आप सोचो, ग्रुप में 5,000 कमाने वाला भी 500 रुपया दे रहा है, क्यों कैसे देता होगा? लाख कमाने वाला 10,000 दे रहा है। 1,000 कमाने वाली जो काम वाली बाई होते हैं वो भी 100 रुपया दे रही है। कैसे मैनेज करते होंगे? तो ये तो हमारे ऊपर है। तो जो व्यक्ति ये बातों को समझता है, सिर्फ जितना समय अच्छा चल रहा है सुख भोगते हो, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तो जब दुख आता है तो रोडपति कब बन जाते हैं पता नहीं। ये कर्म की रेस्टोरेंट ऐसी है। या बैंक बैलेंस, बैंक में कब पैसा खलास हो जाता पता नहीं चलता। इसमें करोड़पति भी रोडपति हो जाते हैं। या बच्चे भी ऐसे होते हैं जो इसके द्वारा पैसा चला जाता है। पैसा कभी भी किसी के पास नहीं रहता, लेकिन पुण्य कमाया है तो इस जीवन और दूसरे जन्म भी सुधरते हैं और आत्मा में शक्ति भी बढ़ती है, जिससे हम जन्म जन्मांतर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखो, हमारी ही बात हमने बताई है। जो वीडियो आती है डोनेशन के साथ, हर लिंक के साथ अलग अलग 2-3 वीडियो आती है कि हमने ये क्यों किया। हमारा खुद का अनुभव हमने बताया है कि जब हमारी सैलरी 1500 थी तब भी हम 500 सेविंग्स करते थे। हाँ, और 200 रुपया ये इसमें लगाते थे, गरीबों के लिए लगाते थे। जितना बचता था उसमें से घर चलाते थे। और जो हमारी प्रगति हुई, पर क्योंकि परसेंटेज फिक्स किया था, तो जब हमने जॉब छोड़ी उतने में तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी घर वाली काम वाली का पगार 10,000 था, कुक का पगार 10,000 था, सब था। ये सारा वो दुआ की कमाल है। आज हम बैठे बैठे खा रहे हैं। तो 1500 होता था तब भी हम बचाते थे, और फिर बड़ी सैलरी हुई तब भी बचाते थे, और लाइफस्टाइल भी अच्छी रीति जीते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात है, करना ना करना वो आपका काम है, मेरा नहीं। और आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो ये। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि खुद खाना पीना सोना, बच्चों का पालना देना, ये तो सब दुनिया में करते हैं। जानवर भी वो तो करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि से वो चाहे तो अच्छा से अच्छा भाग्य बना भी सकते हैं, या दुर्भाग्यशाली बनते हैं, या नसीब को खराब भी कर सकते हैं। वो हमारी बुद्धि पर निर्भर है। तो इसीलिए मनुष्य ही भाग्य को चेंज कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते। अगर मनुष्य भी जानवर जैसा ही करे, खाया पिया खुद के लिए, सोया, तो वो दूसरा जन्म उसका जरूर बिगड़ता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। ठीक है? ओम शांति।